नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो लाई हूँ जो इसमें हम ये बताएंगे कि हमें पोस्ट प्रेगनेंसी केयर कैसे करनी चाहिए। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इस टाइम पे हम डिलीवरी करने के बाद हमारी बॉडी बहुत ही डेलिकेट हो जाती है, तो हमें एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है। हमारा सारा फोकस बेबी पे होता है, तो हम अपना ज्यादा केयर नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज अपना भी ध्यान रखें। हमें 43 मंथ्स तक हमें अपना स्पेशली बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, पर 40 डेज बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी बहुत डेलिकेट हो जाती है। हमारी बॉडी में बहुत पेन रहता है और हमें बेबी पे भी फोकस करना होता है, तो हम अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें फॉलो की। आई होप आपको मेरा ये एक्सपीरियंस काम आए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। थैंक यू। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट पॉइंट है स्टिचेस। नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हमें वजीना में स्टिचेस आते हैं, जिसकी वजह से हमें बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हम अपना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमें बेबी को फीड कराना होता है, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। बेबी आने के बाद हमारा फोकस बेबी पे शिफ्ट हो जाता है और हम अपना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो स्टिचेस का हमें कैसे केयर करना है। स्टिचेस में जब भी हम वॉशरूम जाते हैं तो हमें अपने वो वाले एरिया को बार बार वॉश करना है और सॉफ्टोमाइसिन लगानी है उस पे। तो आपको ये डॉक्टर भी बताते हैं, कभी कभी नहीं बताते हैं। तो मुझे जैसे प्रॉब्लम हुई थी, मुझे डॉक्टर ने नहीं बताया था मुझे कैसे केयर करनी है, तो आई हैड टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आप ये सब प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े तो आप उसको बार बार वार्म वाटर से वॉश करिए और सॉफ्टोमाइसिन लगाइए। उससे हमारी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। और सिर्फ बात ले लीजिए, अगर आपके पास टब नहीं है तो उस टब नहीं है तो आप चेयर ले सकते हैं। प्लास्टिक की जो चेयर्स होती है उस पर बैठ के गर्म पानी डालिए और उसमें बैठ के सिट बाथ ले लीजिए। अगर टब अवेलेबल है तो टब्स में आप सिट बाथ ले सकते हैं, जिससे हमारे उस वाले पार्ट को बहुत सूदिंग मिलता है, सूद हो जाता है और बहुत ही जल्दी हमारी रिकवरी हो जाती है और हमारे जो स्टिचेस होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आपको स्टिचेस भी मेजर फैक्टर होते हैं। किसी किसी को बहुत ज्यादा स्टिचेस आते हैं जिसकी वजह से उनकी हील होने में काफी टाइम लग जाते हैं। तो आप स्टिचेस भी एक मेजर फैक्टर है, प्लीज उनका भी ध्यान रखिए। तो और जिनका सिजेरियन होता है तो उनके स्टिचेस तो स्टमक पे होते हैं, तो उनको एज सच उनके स्टिचेस अलग टाइप के होते हैं। तो मेरा उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है मैंने उनके बारे में ही ये बताया है। सेकेंड पॉइंट है, हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुने पानी में हमें डालना चाहिए अजवाइन, जीरा और सौंफ। तो अजवाइन हमें थोड़ी ज्यादा रखनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी की हीलिंग जल्दी हो, क्योंकि हमारे पेट में बहुत सारी चीजें होती हैं उस टाइम पे, उनका निकलना बहुत जरूरी है। तो इस टाइम पे हमें गरम गरम चीजें लेनी बहुत ही आवश्यक है। और आपको जीरा इसलिए बेनिफिशियल है, जीरा हमें मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जितना जीरा आप उस टाइम पे लेंगे तो उससे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। तो और सौंफ हमें इसलिए बेनिफिशियल रहती है ताकि हमारा जो डाइजेशन हो वो अच्छे से हो, बिकॉज हम सारे दिन लेटे रहते हैं, हमें ज्यादा बैठना नहीं होता है, हमारी उतनी एनर्जी नहीं होती कि हम वॉक कर पाए और कुछ कर पाए। तो इसलिए हमें इन चीजों का लेना बहुत ही आवश्यक है। और पूरे दिन हमें ल्यूकवार्म वाटर लेना चाहिए, जिससे हमारी जो बॉडी में पेन होता है, जो भी होता है अंदर, वो सब बाहर निकल आता है। तो हमेशा ल्यूकवार्म वाटर ही लीजिए। तो थर्ड पॉइंट है, कवर योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। इस टाइम पे हमारी बॉडी बहुत ही डेलिकेट होती है, तो हमें अपने आप को कवर करना बहुत जरूरी है। हमें बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए। हो सकता है कि आपको गर्मी में बहुत डिफिकल्ट हो अपने आप को कवर करना, पर प्लीज ये टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है। हम अगर अपने आप को कवर करके रखेंगे तो हमें लाइफ टाइम हमारा इजी रहेगा, हमें बॉडी में पेन नहीं रहेगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। अगर समर्स होती हैं, लाइक मेरी बेटी जो हुई थी वो अप्रैल में हुई थी, तो उस टाइम पे अपने आप को ज्यादा कवर करना डिफिकल्ट होता था। तो बट स्टिल आप कॉटन के क्लोथ से अपने आप को कवर कर सकते हैं। अपना सर आप कॉटन के दुपट्टे से कवर कर सकते हैं और एक पतला सा कॉटन का कपड़े से अपने आप को कवर करके रख सकते हैं। कॉटन के ही हमें इस टाइम के क्लोथ्स भी पहनने चाहिए। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। हमें कोई भी एक्सटर्नल टाइप की हवा नहीं लगनी चाहिए। कोई भी हवा लग गई उससे हमें बहुत डिफिकल्टी हो सकती है लाइफ टाइम। तो हमारे विंटर्स हैं तो बहुत इजी होता है अपने आप को कवर करना, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी लेयरिंग करते ही हैं उस टाइम पे। पर समर्स हैं तो प्लीज स्पेशली ध्यान रखिए कि अपने आप को कवर रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमें एसी ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो ये हमेशा एक ऐसा टॉपिक है जिसपे सब अपने अकॉर्डिंगली ही करें तो ज्यादा बेटर है। अगर आपको लगता है कि एसी कूलर आपको चलाना ठीक लग रहा है तो आप चला सकते हैं, बट इट इज नॉट रिकमेंडेबल, क्योंकि हमें जो भी किसी भी टाइप की एक्सटर्नल हवा लग जाए इस टाइम पे तो उससे हमें लाइफ टाइम बॉडी में पेन रह सकता है। मैंने काफी सारे लोगों का एक्सपीरियंस सुना है कि वो अपना आपको फॉर वट एवर रीजन से कवर नहीं कर पाए थे कोई भी पार्ट, तो उनको आज भी बॉडी में वो पेन होता है। तो आप इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिए। जितना आप अपने आप को कवर रखेंगे, एसी कूलर तो हम लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। अगर आप फैन चलाना चाहते हैं तो 2-3 नंबर पे ऑन कर सकते हैं, दैट इज फाइन, बट इससे ज्यादा अगर आपको हवा लग गई तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो मेरी भी बेटी है, जैसे मैंने बताया कि अप्रैल में हुई थी, तो मैं तो फैन भी ऑन नहीं करती थी कुछ दिन तक। मैंने शायद 20-25 डेज तक फैन भी ऑन नहीं किया था। तो मुझे यूजुअली बहुत गर्मी लगती है, बट स्टिल मैंने वो उस टाइम के लिए सहा। अब मुझे टचवुड कोई पेन नहीं होता, बिकॉज मैंने अपने आप को उस टाइम पे कवर करके रखा था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फूड। हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो आपके बड़े आपको ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंगली खाना देते हैं कि डिलीवरी के बाद हमें किस टाइप का हल्का खाना खाना चाहिए, गर्म चीजें खानी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्सटर्नल चीजें हैं, बेकार चीजें हैं, वो बाहर आ जाए। तो हमारे यहाँ तो गोंद के लड्डू दिए जाते हैं, पंजीरी दी जाती है। आप एक नमकीन बनवा के रख सकते हो ड्राई फ्रूट्स की, उसमें मखाने, काजू, बादाम, किशमिश सब भून के रख लीजिए, वो नमकीन जैसी बन जाती है। जब आपको भूख लगे आप वो खा सकते हैं। 3 टाइम्स आप मिल्क लीजिए। मिल्क पीने से आपका भी मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा, तभी आप बेबी को भी फीड करा पाएंगे। तो और आप दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, चपाती भी आप एक खा सकते हो अगर आप दाल में और सब्जी में अच्छे से उसे डिप कर लें। तो दालें भी हमें इस टाइम पे हल्की लेनी चाहिए। जैसे मूंग की दाल काफी हल्की होती है, तो मूंग की दाल ले लीजिए आप। और दालें आपको नहीं खानी चाहिए इस टाइम पे, हमें वो हार्मफुल हो सकती है। हमारा डाइजेशन नहीं होगा अच्छे से, हम खाने का, हमारे बेबी हमारा फीड लेगा तो उसको और वो कॉलिक हो सकता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। आपको फ्रूट्स में क्या लेना है। फ्रूट्स में आप चीकू ले सकते हो और पपाया ले सकते हो। ये गर्म चीजें होती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बंद होती हैं, पर आप इस टाइम पे इसे ले सकते हो। इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो आप ये सब चीजें ले सकते हैं। और किसी किसी के यहाँ पे ये पतला वाला हलवा खिलाते हैं, जो लिक्विड हलवा होता है आटे का, वो खिलाते हैं। वो भी खाइए, उससे पेट की सिकाई होती है। और गरम गरम जो चीजें हम ये जो भी गरम गरम चीजें खाती हैं उससे हमारा पेट भी क्लीन होता है। जो भी अंदर एक्स्ट्रा चीजें रहती हैं वो सब बाहर आ जाती हैं। और हमारे यहाँ छुआनी दी जाती है जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसमें घी डलता है बहुत सारा। तो अगर आपके यहाँ वो भी दिया जाता है तो आप वो भी पीजिए। 3-4 दिन पीते हैं तो वो बहुत बेनिफिट रहता है उसका। तो आप ये सब ध्यान रखिए।